जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह के लगभग 10 बज गए हैं, खाना बन गया है। आज खाना थोड़ा जल्दी बना लिया है, नहीं तो आजकल ये है कि 11:30-12 बज ही जाते हैं खाना बनाते बनाते। और सर्दियों में जैसे लगभग इस टाइम तक ही खाना पीना होता है, 11-12 बजे के आसपास ही। तो जी आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं तो लगी हुई हूँ अपने काम में, और आज हम सबको अलग अलग कहीं ना कहीं जाना था। तो बस ये था कि भाई झटपट अपना घर का काम समेट लेते हैं। खाने में आज मैंने बनाई थी कढ़ी और बाजरे की रोटी। तो माँ तो नहा धोकर, जैसे माँ का खाना पीना भी हो गया है और नहाना धोना भी हो गया है। वैसे तो मेरा भी नहाना धोना हो गया, पर यह था कि काम काफ़ी सारा बचा हुआ था। तो जी आज रितिका और ये तो जाने वाले हैं इसके ताऊ जी के लड़के के लिए लड़की देखने नहीं, रिश्ता पक्का करने के लिए। जैसे लड़की तो पहले ही देख ली थी, तो रितिका जाएगी। और जैसे पूरा परिवार है तो सब घर से एक एक दो जन जाएंगे। और ऐसा होता है ना कि भाई लड़की की जैसे गोद भराई या रिश्ता पक्का होता है तो ननद जाती है। तो इसलिए रितिका और इसके ताऊ जी की लड़की दोनों ही जाएंगे, और बाकी ये भी जाने वाले हैं और परिवार में से सब जाने वाले हैं। जैसे थोड़ा सा बड़ा परिवार होता है तो हर घर से एक एक दो जन जाते हैं, तब भी 10-15 जन तो हो ही जाते हैं। तो बस अभी वो तो निकल गए थे, खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर मैंने झटपट से ये बर्तन समेटे हैं और कपड़े धुलने की मशीन चलाई थी सुबह उठते ही। तो आधे कपड़े धुल दिए हैं और आधे तसले में डालकर छोड़ दिए हैं, क्योंकि सारा सब करते करते टाइम अभी लगभग 12 बज गए थे। एक तो ये हो जाता ना कि भाई जैसे इनको जाना रहता और मुझे घर पर रहना होता ना, तो ये था कि भाई मैं इत्मीनान से अपना काम करती रहती। आज मुझे हमारे यहाँ पड़ोस में सत्संग था, वहाँ जाना था, और पहले से कोई तैयारी नहीं थी। जैसे पहले से नहीं पता था कि भाई सत्संग में जाना है, बस सुबह ही बोला था कि भाई आज हमारे यहाँ सत्संग है। पहले से पता रहता तो उस हिसाब से मैं अपना काम थोड़ा जल्दी समेट लेती। और सच बताऊं तो घर के कामों में, जैसे डेली के काम में, ऐसा कोई काम नहीं रहता जो हम छोड़ दें। हाँ, एक काम था कपड़े धुलने का, वो आज मशीन मैंने सुबह थोड़ा जल्दी ही लगा दी थी, नहीं तो ये काम मैं आज छोड़ देती। तो जी बस सत्संग सुनकर आई थी मैं, 3:30 बज गए थे। आज आरती थोड़ी सी लेट हुई थी, नहीं तो ये रहता है कि भाई 12 से 3 या 11 से 3 तक का टाइम रहता। आज 3:30 पौने 4 बज गए थे। तो आते ही सबसे पहले तो मैंने मशीन में जो थोड़े से कपड़े बचे हुए थे ना, वो डाल दिए हैं। चाय चढ़ाकर मैं और माँ बैठ गए थे बाहर। अंदर बैठे बैठे ठंड लग रही थी। वैसे मैं तो शाल साथ में लेकर गई थी, क्योंकि मुझे तो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। और जैसे आज का पूरा दिन निकल गया तो सोचा कि बस 5-10 मिनट अभी बैठ जाते हैं। तो चाय पी और हल्का फुल्का हमारा नाश्ता किया। उसके बाद फिर मुझे अभी भैंसों को सानी भी डालनी थी, तो बस झटपट से मैंने और ईशांत ने मिलकर भैंसों को सानी डाल दी है। और आजकल पता नहीं क्या बात हो गई है, एक तो सर्दियों में देखिए दिन थोड़े से छोटे हो जाते हैं, और दूसरा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। इसी वजह से मेरा वीडियो का काम तो लगभग रुक ही गया है। पहले तो ये होता था कि भाई एक दिन छोड़कर एक दिन मैं आप सब तक वो लोग पहुंचा देती थी। अभी तो ये है कि 2 दिन भी निकल जाते हैं, 3 दिन भी निकल जाते हैं। तो बस बच्चों को सानी डाली, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी कपड़े निचोड़ने के लिए। कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो रखे थे। बस सुबह का तो जैसे एक गांठ निचोड़ कर सुखाया था, उसके बाद सारे इकट्ठे करके छोड़ दिए थे। तो अभी सोचा कि पहले थोड़ी सी धूप है, थोड़ी सी जैसे दिन ढल जाएगा फिर तो हल्की सी ठंड होने लगती है आजकल। तो सोचा कि ये कपड़े धुलने का काम निपटा लेती हूँ। और ये ईशांत ने पैंट के ऊपर जो पैन की साई रहती है वो डाल ली है। तो ये जो हम घर में जैसे जंगलों वगैरह पर करने के लिए पेंट लेकर आते हैं, तो उसमें एक तेल मिक्स होता है, ये डाल लिया मैंने। इससे भाई ये जो स्याही वगैरह के कलर रहते हैं ना, ये आसानी से निकल जाते हैं। वैसे एक बार में तो सारा नहीं निकला था, थोड़ा सा तो वो मैंने तेल डाल लिया था, और थोड़ा सा डाला है जैसे सरफ। पहले तो मिट्टी के तेल से साफ़ करते थे, लेकिन आजकल मिट्टी का तेल तो हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है। तो इस वाले तेल से ही मैंने रगड़ कर थोड़ा सा साफ़ किया था। बिल्कुल साफ़ तो नहीं हुई है, तो बोल रहे थे कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मैंने ट्राई करके देखा, लेकिन इतना अच्छा जैसे कामयाब नहीं था ये वाला तरीका। हाँ, बस ये है कि जो दाग था वो हल्का सा फीका पड़ गया है। और अभी बस मैंने कपड़े तो सारे निचोड़ दिए हैं, साड़ियाँ तो ऐसे ही तार पर फैला दूँगी। और ये कपड़े जैसे मशीन में हल्के से सुखा कर फिर तार पर डालकर छोड़ देंगे। तो बस कपड़े मशीन में सूखते रहेंगे। एक गांठ निकाल कर फैला दिया था और बाकी के जैसे मशीन में डालकर छोड़ दिए थे। और अभी उठा देती हूँ गोबर।
बस गोबर उठाया, भैंसों को दोबारा से चून वगैरह मिलाया, अपना जो भी चाट बाट का काम था शाम का वो निपटाया। तब तक ये भी आ गई थी। ये आ गई थी 5:30 बजे के आसपास। और आने से पहले ही इनका फ़ोन आ गया था। सुबह तो ये था कि भाई जल्दी जल्दी में निकल गए, जैसे स्वेटर वगैरह कुछ लेकर नहीं गए थे। और आते टाइम हो गई थी थोड़ी सी ठंड, तो बस पहले ही चाय के लिए फ़ोन आ गया था कि भाई हम घर पहुँचने वाले हैं, चाय बना लो। तो इनके आने से पहले मैंने चूल्हे में आग जला दी थी और उसके बाद फिर बना दी है झटपट से चाय। और इतना सब करते करते आजकल क्या होता है कि एकदम से दिन छिप जाता है और अंधेरा हो जाता है। वैसे तो 5 बजे के बाद ही दिन ढलना जैसे शुरू हो जाता है। और आते टाइम ये लेकर आए थे समोसे और चाउमीन। तो बस आज तो डिनर की लगभग छुट्टी ही हो गई थी। जैसे मैंने और बच्चों ने तो चाउमीन और समोसे खा लिए थे, तो हमारा तो पेट भर गया था। हमें तो खाना खाना नहीं था, बस इनके लिए थोड़ी सी रोटियां बनानी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये थोड़ा कम खाते हैं। और आज ईशांत नाराज़ हो गया था, हमारे साथ बैठा भी नहीं था, तो इसको बाद में मनाया है। और चाउमीन हो गई थी बिल्कुल ठंडी, तो इसको मैंने बस हल्का सा गर्म कर दिया। गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। और दोनों चीज़ें ही ये बिल्कुल गरम गरम लेकर आए थे। तो जी बस कल तो जैसे शाम के टाइम पर बाकी कुछ काम था ही नहीं, खाना पीना हो गया था। उसके बाद थोड़ी सी रोटियां बनाई और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन। वही शाम का टाइम हो गया है, लगभग 4 बज गए हैं। और हमने यहाँ पर जो ये लहसुन और मेथी वगैरह बीजी थी ना, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी उगी हैं। हाँ, बस एक क्यारी में धनिया नहीं उग गया है बिल्कुल भी, वो दोबारा से बोना पड़ेगा। बाकी तो जैसे मैंने जो बीजा था वो धनिया तो काफ़ी अच्छा उगा हुआ है। सबसे ज़्यादा अच्छी उगी है मेथी और लहसुन। खाद भी हमने काफ़ी सारी डाली थी, पहली बार बीजी है। देखते हैं लहसुन कैसा बनकर तैयार होता है। मेथी और पालक, ये 2 चीज़ें तो यहाँ की मिट्टी में काफ़ी अच्छी बनती हैं। और 2-3 दिन हो गए थे इनको ये जुगाड़ बनाने में लगे हुए। अभी बस जैसे लगे हुए, तो जिस दिन हमने ये क्यारी बनाई थी ना, उसी दिन शुरू कर दिया था इन्होंने ये नोजल का जुगाड़ बनाने का। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन आज अच्छे से सारा सब सेट कर दिया है और नोजल भी चला दी है। इससे क्या होता है कि जब भी मन करेगा ना, तब बस खटका दबाया और क्यारी वगैरह में जितना भी जगह है ना, सब में पानी लग जाएगा। और आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज रितिका के चैनल पर हो गए हैं पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर। मुझे तो इतना टाइम हो गया है आप सबके साथ जुड़े हुए, लेकिन मेरे तो आज तक 1 लाख सब्सक्राइबर हुए नहीं हैं। लेकिन हाँ, रितिका के आज पूरे हो गए हैं। तो बस मैंने सोचा कि भाई देखिए, केक वगैरह तो हमारे घर में चलता ही नहीं है, लेकिन ये भी हमारे लिए क्या, हर यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। क्योंकि देखिए, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हमारा कोई ना कोई तो सपना होता ही है। और यूट्यूब पर कोई भी चैनल बनाता है, शुरुआत करता है, तो उसका सबसे बड़ा यही सपना रहता है कि भाई हमारा प्ले बटन कब आएगा। तो जी देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। पता नहीं हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो बस आज के दिन को हमने सेलिब्रेट करने के लिए सोचा कि चलो गौशाला में चलते। और ये भी मैंने पता नहीं कब से सोच रखा था। मेरा ये था कि जिस दिन भी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, उस दिन हम गौशाला में जाएंगे गायों को गुड़ खिलाने के लिए। बाकी वो कहते हैं ना कि दान श्रद्धा समान। और बाकी देखा जाए तो हमें जैसे कोई भी खुशी रहती है या सेलिब्रेशन करना रहता है, तो हम अपना खाना पीना वो सब तो हमेशा करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा अलग करेंगे और हम गौशाला में जाएंगे। वैसे देखिए, अपना जो मतलब पसंद का कुछ भी खाना पीना है या जो भी करना रहता है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं या फिर कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन को तो हमने कुछ ऐसे ही सेलिब्रेट किया था। उसके बाद फिर देख लेंगे, बच्चों का कुछ भी खाने का मन होगा तो वो मंगवा लेंगे। तो अभी तो ईशांत लेकर आया था गुड़ की पेटी, क्योंकि सुबह तो आप सबको पता ही है कि ये खेत चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले गए थे। शाम को आने के बाद ही सारा सब हो पाता है। तो बच्चों को सानी डालकर अभी हम चल पड़े। ईशांत रह गया था घर पर। सोचा तो था कि ट्रैक्टर से जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था। बस 4:30 पौने 5 बज गए थे। फिर इन्होंने बोल दिया कि भाई दिन छिप जाएगा एकदम से, और ट्रैक्टर में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए बस मैं, रितिका और ये हम स्कूटी से ही आ गए थे। मैंने तो सोचा था कि ट्रैक्टर में सब जैसे इकट्ठे ही चल पड़ेंगे। और गौशाला हमारे गांव के बिल्कुल ही नज़दीक है। वैसे तो जैसे ये भी हो जाता है कि भाई गांव में लगभग गौशाला होती ही है, लेकिन मैं आज पहली बार आई हूँ। वैसे तो गौशाला की गाड़ी हमारे घर के सामने आती है, तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी हमें देना रहता है वो हम हमेशा घर पर ही दे देते हैं। लेकिन इस बार मेरा मन था कि नहीं, हम गौशाला में ही जाएंगे।
तो बस यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले तो रितिका ने और इन्होंने गायों को गुड़ खिलाया। वैसे तो मैंने रितिका को बोल दिया था कि जैसे रितिका आ जाती और ये आ जाते, मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे आज गाँव में 1-2 काम था और रोज़ रोज़ मैं घर से निकलती नहीं हूँ। और ये देखिए ये बछड़ा है ना, इसको दिखाई नहीं दे रहा। हमें बाद में पता चला था इसका ये है कि जैसे कोई भी खाना खिलाता है या कुछ भी खिलाता पिलाता है तो उसकी महक से ही ये उसके साथ साथ घूमता रहता है। तो जी बस गायों को गुड़ तो हमने खिला दिया और गायें देखी कितनी सारी हैं और गुड़ था सिर्फ 1 पेटी, तो सबके हिस्से में तो आने वाला नहीं था। बाकी जैसे ही हम गुड़ की पेटी लेकर अंदर आए थे ना, सारी की सारी गाय इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि आजकल जैसे कोई ना कोई आता ही रहता है गायों को गुड़ खिलाने के लिए, तो इनको भी पता रहता है। तो बस गुड़ हमने खिला दिया और अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर क्या, बस अपना वही एक तो काम जो निपटाना था जिसके लिए आज घर से निकले थे। और ये हमारे गांव की गौशाला है। कई बार आप सबके भी सवाल रहते हैं गांव के नाम के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप सबको दिखा देते हैं, क्योंकि मैं बोल कर या कमेंट सेक्शन में बताती हूँ ना तो इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है, क्योंकि किसी के भी गांव का नाम हम सुनते हैं तो एकदम से बड़ा अटपटा सा लगता है। और चारों तरफ का माहौल इतना अच्छा था, एकदम शांत वातावरण था। और सच बताऊं तो कभी कभी घर से निकलते हो ना ऐसे खुली जगह में, बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वैसे तो हमारा पूरा दिन घर में ही बीतता है, कहीं आना जाना इतनी जल्दी से होता नहीं, तो कभी कभी कहीं आते जाते हैं तो बड़ा मन को सुकून मिलता है। तो बस अभी हम अपने सारे काम निपटाकर घर पहुंच गए हैं और रितिका को बाहर से ही बोल दिया था इन्होंने चाय बनाने के लिए। तो बस अभी रितिका तो बनाएगी सबके लिए 1-1 कप चाय और मैं समेटूंगी अपना काम। आलू मेथी की सब्जी बनानी थी मुझे। सब्जी तो वैसे सुबह की ही रखी हुई थी, ये मेथी की 1 जुट्टी, पर सुबह तो मैंने बनाई नहीं थी। सब्जी लगभग मैं शाम को ही बनाती हूँ। तो आते ही बस मैं लग गई हूँ झटपट खाने की तैयारी में। चूल्हा जलाकर चूल्हे पर तो दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। दूध गर्म हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी रख दिया था और अभी बस मेरी सब्जी की सारी तैयारी हो गई है। रितिका आटा लगा देगी, तब तक जैसे मैं सब्जी छोक कर तैयार कर देती हूँ। बीच में फिर मुझे निकालना था दूध, इनको कुछ काम आ गया था तो बस ये बीच में ही चले गए थे। वैसे तो हमारी भैंस का दूध मुझसे भी निकलता नहीं है, लेकिन ये है कि आधा निकाल देते तो उसके बाद फिर आधा मैं भी निकाल लेती हूँ। तो बस दूध निकाल कर रख दिया था, इतनी देर में सब्जी भी बन गई थी। वैसे भी देखिए आलू मेथी की सब्जी की कोई रेसिपी वगैरह तो दिखानी नहीं रहती, तो बस झटपट से सब्जी छूक कर मैंने दूध का काम निपटाया और उसके बाद फिर बनाई है सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। खाना खाने के बाद फिर मैंने अपना जो भी बर्तन वगैरह धुलने का और जो भी काम था ना वो समेटा है। सुबह ये थोड़े से गेहूँ साफ़ किए थे, अभी इनको बस इकट्ठा करके छोड़ देती हूँ। भैंसों को अंदर बांध दिया है, बच्चे चले गए हैं अंदर। मैं बस ये लाइट वगैरह बंद करके अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान वगैरह इधर उधर करना था वो मेरे छोटे मोटे काम चल रहे थे। आजकल खाना पीना सब बाहर होता है, तो ये है कि भाई बर्तन सारे धीरे धीरे करके अंदर वाले रसोई से बाहर आ जाते हैं। तो रात को मेरा ये रहता है कि जितने भी बर्तन जैसे अंदर चाहिए रहते हैं ना चाय वगैरह के, वो सारे रैक में लगा कर सोती हूँ। और ये सारे काम हम रात को सोने से पहले निपटा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में। और अभी मैं बैठ गई हूँ ये कपड़े तय बनाने के लिए। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।